नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ काली। स्वागत है आप सभी साधक साधिका और भाई बहनों का मेरे इस चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान में। मित्रों, आज मैं बहुत लंबे समय के बाद से आप सभी लोगों के बीच में एक दशहरा विशेष करके नवरात्रि स्पेशल एक साधना लेकर आया हूँ, जो कि ये साधना बहुत ही प्रचंड होने वाला है, बहुत ही शक्तिशाली होने वाला है। और ये साधना विशेष करके तामसिक साधना है। जो लोग प्रेत भूत सिद्धि करना चाहते हैं वो भी तगड़े तरीके से, ठीक है। ये नहीं कि किसी के कोई काम दिया मैंने किसी प्रेत को और नहीं हुआ, वैसा प्रेत नहीं है। ये महाप्रेत है, प्रेत राज है, भूतनाथ है, ठीक है। और इसकी साधना भी और सिद्धि भी बहुत प्रचंड तरीके से होता है। तो जो लोग मतलब डरते हैं, कमजोर दिल वाले हैं, वो इस साधना को ना करें तो बेहतर रहेगा। अगर लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ इस साधना को और किसी के अंदर चूल मची हुई है कि नहीं मैं हर एक साधना कर सकता हूँ, ये सब साधना वगैरह कुछ नहीं होता, तो कृपया मेरे तरफ से आप सभी लोगों के लिए अनुरोध है, वैसे चूल मचे हुए व्यक्तियों के लिए, कि साधना को कृपया करके एक बार कर लें। खुद से खुद ब खुद आपको जवाब मिल जाएगा, किसी दूसरे के पास जवाब के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मेरे नंबर पूछते रहते हैं, तो मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है +977। ये नेपाल का कोड है, ध्यान रखिएगा। मैं नेपाल का रहने वाला हूँ और मेरा जो नंबर है नेपाल का है। और बहुत सारे लोग कोड यूज नहीं कर पाते हैं, उनका कॉल नहीं लग पाता है, व्हाट्सअप नहीं लग पाता है, तो कमेंट में अनाप शनाप आके बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये चुतियापा वाला काम ना करे। अगर उलझना ही है, ठीक है, तो आमने सामने उलझिए ताकि सब आपका खानदान समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। उलझना है तो अच्छे से उलझिए, नहीं तो अपने घर में रहिए, ठीक है। मेरे पास मेरे से जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं ये बात खोलकर कहता हूँ, ठीक है। जिसको ज्ञान चाहिए सो आकर चैनल पर ले। जिनको ज़्यादा चुल मचा हुआ है तो व्हाट्सएप पे मेरे से डायरेक्ट संपर्क करें और बोले कि हाँ मेरे को आपसे आमने सामने टक्कर लेना है, ठीक है। तो उसी समय आपको पानी पिया दिया जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे मैंने किस तरीके से किस भाषा में बोला है, ठीक है। कुछ कारण है इसलिए मैंने कुछ बोला, ठीक है। क्योंकि एक व्यक्ति थे, इसके बोलकर कुछ नाम था उनका, केपी शर्मा बोलकर उनका नाम था। उन्होंने मतलब नंबर मेरे सही तरीके से नहीं डायल किया, ठीक है। नेपाल का कोड मेरा यूज नहीं किया और कॉल कर रहे थे तो कॉल इनवैलिड नंबर बता रहा था, तो आकर कमेंट में अनाप शनाप बोले थे, ठीक है। तो उनको अच्छे तरीके से पेला गया है, ठीक है। तो और किसी को भी ज़्यादा चूल मचा हुआ है तो मेरे से आमने सामने डायरेक्ट संपर्क करें, तब समझ में आ जाएगा कि हाँ तांत्रिक क्या होता है, क्या तंत्र होता है। तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, दूसरे के पास भटकने की जवाब के लिए आवश्यकता नहीं है। तो खैर ये सब बात छोड़ी, चलिए हम साधना की ओर बढ़ते हैं। तो आज मैं जो साधना देने जा रहा हूँ बहुत ही प्रचंड और शक्तिशाली साधना है। ये साधना नवरात्रि स्पेशल के लिए मैं दे रहा हूँ। ये साधना आपको 11 दिन तक नॉन स्टॉप चलेगा। शमशानी साधना है, शमशान में ये साधना किया जाएगा, ठीक है। तो सामग्री इसमें क्या क्या चाहिए वो सब ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको चाहिए नींबू, चाहिए 3 नींबू चाहिए इस साधना करने के लिए, ठीक है। 150 ग्राम जितना मांस चाहिए, चाहे वो बकरे का हो, ठीक है, मुर्गे का हो, ठीक है, कोई भी मांस हो चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए शराब चाहिए, उसके बाद एक सिगरेट चाहिए, ठीक है। ये सामग्री जितना मैं बता रहा हूँ वो डेली का डेली चाहिए, ठीक है। नींबू चाहिए, मांस चाहिए, सिगरेट चाहिए, ठीक है। काला कपड़ा चाहिए, 1.25 मीटर जितना काला कपड़ा चाहिए, ठीक है। और जो शमशान में छोटा छोटा जो अस्थि का माला अस्थि होता है, उस अस्थि को चुन कर बीन कर उसको माला की तरह बना लेना है। अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, उसका कोई आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बशर्ते जो मैंने सामग्री बताई वो एकदम अनिवार्य रूप से ज़रूरी है, ठीक है। नींबू हो गया, मांस हो गया, सिगरेट हो गया, रुद्राक्ष का माला चाहिए इसमें, अगर अस्थि माला नहीं हो पाता है तो, ठीक है। और इस साधना को आप निवस्त्र कर सकते हैं, ठीक है, मतलब दिगंबर अवस्था में कर सकते हैं, या फिर किसी भी कपड़ा को लगाकर आप कर सकते हैं, इसमें कोई बंदिश नहीं है। लेकिन दिगंबर अवस्था में करेंगे, नग्न अवस्था में करेंगे तो बहुत ही प्रभाव दिखाता है ये साधना, ठीक है। और इस साधना को करने के लिए सबसे तो पहले मैं बता दूं, आपके पास सुरक्षा मंत्र होना चाहिए, शरीर सुरक्षा मंत्र होना चाहिए, आसन किलन मंत्र होना चाहिए। और आपको इस साधना को करने के लिए धूप चाहिए, आम की लकड़ी चाहिए, ठीक है। सब सामग्री आपको इसमें एकदम अनिवार्य रूप से जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए अगरबत्ती चाहिए, सरसों तेल का दीपक चाहिए। और इसमें दीपक जो रहेगा वो मिट्टी का दीपक नहीं रहेगा। खुद से आपको क्या करना होगा, जो आटा होता है आटे का आपको दीपक बनाना होगा। अगर
और भी अच्छे तरीके से इस साधना को प्रभावशाली करना चाहते हैं, प्रभावित करना चाहते हैं, तो इंसानी जो खोपड़ी होता है उसको आप दीपक की तरह बना लें और उसी में आपको चौमुखा बाती लगाना होगा। ठीक है, चौमुखा बाती लगा के आपको इस साधना को शमशान में करना होगा, तो और भी ये साधना प्रभावशाली हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले शमशान घाट में साधना करने से पहले एक दिन पहले आप जाए, निमंत्रणा दें भूतनाथ को, शमशान काली को और शमशान भैरव को पूजा पाठ दें। उनके नाम से प्रत्येक तीनों के नाम से 5-5 अगरबत्ती लगाएं। ठीक है, और अपनी अर्जी लगाएं कि मैं ये साधना करना चाहता हूँ, मेरे को कृपया सफलता दे, अनुमति दें। और उसके बाद अपने गांव खेड़े के जो ब्रह्म होते हैं, ब्रह्म को आपको न्योता देना होगा। सातों जगदम्बा का स्थान होता है, वहाँ पे आपको न्योता देना होगा ताकि आपका सुरक्षा हो सके, क्योंकि ये साधना बहुत ही प्रचंड है। कभी कभार ये इस प्रेत को जगाने के चक्कर में, भूत को जगाने के चक्कर में पूरा शमशान जग जाता है। तो समझ के चलिए कोई छोटा भूत प्रेत नहीं है, आपका हर एक कार्य करने में सामर्थ्य है। अब मैं दूसरे यूट्यूबरों की तरह नहीं बोलूँगा कि ये संसार का हर एक कार्य कर सकता है, ये बात गलत है। ठीक है, भूत भूत होता है, प्रेत प्रेत होता है और देवी देवता होते हैं, ये बात स्पष्ट है, आप सभी लोग भी जानते हैं। तो मैं आपको भ्रम में डालने वाला काम नहीं करूँगा। ठीक है, तो न्योता देने के बाद अगले दिन आपको जाना है। ठीक है, हाँ, न्योता दे देने के बाद शमशान काली के नाम से, शमशान भैरव के नाम से और अवघड़ बाबा के नाम से शमशान में ही 3 धार लगा देना है शराब का। जो देसी पौवा होता है, देसी शराब होता है, उसी शराब से आपको 3 धार लगा देना है। उसके बाद शमशान में अगले दिन जाना है। आसन का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आसन ही लेना है तो शमशान में जो कफन का कपड़ा फेंका हुआ होता है उसी का आसन आप बना सकते हैं, उसी के ऊपर बैठ सकते हैं। ठीक है, शमशान में बैठिए। ठीक है, सब सामग्री रखिए, काला कपड़ा अपने सामने। पहले वहाँ पे क्या करिए, जहाँ पे साधना करना है, साधना दक्षिण दिशा की ओर होगा या फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके होगा। तो अपने सामने क्या करें, पानी का चौका लगा ले, पानी का या फिर पीली मिट्टी का चौका लगा ले, उसके ऊपर काला कपड़ा बिछा दे। काला कपड़ा के ऊपर एक ढकनी, जो मिट्टी का ढकनी होता है, उसमें मांस रखिए। एक कुल्हड़ में शराब रखिए। ठीक है, या फिर डिस्पोजल गिलास में भी आप शराब को रख सकते हैं। रखने के बाद एक सिगरेट जला के रख दें। आपको पीला और सफ़ेद पुष्प चाहिए इस साधना में, पीला और सफ़ेद पुष्प भी लेकर जाएं। 5 लड्डू लेकर जाएं, बतासे लेकर जाएं। ठीक है, और 5 लौंग लेकर जाएं। ठीक है, 5 सुपारी भी आपको इसमें चाहिए और 3 नींबू रख दीजिए। ठीक है, इतना सब सामग्री रखने के बाद आप अपने दाहिने बगल में आम की लकड़ी को प्रज्वलित करिए। प्रज्वलित करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको मंत्र जाप नहीं करना है, सिर्फ आहुति देना है। ठीक है, जो मंत्र आपको बताया जाएगा उस मंत्र को सिर्फ आपको आहुति देना है। ठीक है, तो कम से कम आपको 11 माला का डेली आहुति देना होगा, कम से कम 9 दिनों तक। ठीक है, तो ये तो प्रेत दूसरे तीसरे दिन ही खड़ा हो जाता है। ठीक है, और आपको दूसरे तीसरे दिन ही वचन भी दे देगा, लेकिन उसको आपको 11 दिनों तक कंप्लीट करके ही छोड़ना है, क्योंकि जितना उस मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपका प्रेत का जो शक्ति है बढ़ता चला जाएगा। देखिए, प्रेत शक्तिशाली नहीं होता, प्रेत तो शक्तिशाली होता ही है अपने आप में, लेकिन उसका मंत्र का आप जितना ज्यादा जाप करेंगे तो उस जाप का ऊर्जा उस प्रेत को मिलता है, तो वो और भी शक्तिशाली हो जाता है। ठीक है, और रही बात उससे कार्य कराने की, तो कार्य कराने की क्षमता आपके हाथ में। अच्छे कर्म कराइए, बुरे कर्म कराइए, क्योंकि अच्छे कराएंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। ठीक है, आपको भी अच्छा फल मिलेगा, उस प्रेत को भी मुक्ति की मार्ग मिलेगी। ठीक है, बुरा कर्म करेंगे तो वो तो प्रेत फंसा हुआ ही है, आप भी फंसेंगे, आप भी जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यूट्यूबरों के, विशेष करके यूट्यूबरों के मुंह से मैंने सुना है कि बोलते हैं कि जो लोग प्रेत सिद्धि करके रखते हैं वो लोग प्रेत लोक में जाते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगा, भाई पहले पूर्ण तरीके से जानकारी रख लो, तो उसके बाद में बात करना तुम लोग। ठीक है, कोई विशेष जानकार गुरु के पास जाइए, उनके पास जानकारी लीजिए या फिर खुद सिद्धि करिए, तब बात करिए। ठीक है, बिना सिद्धि के बोलने वाला काम नहीं करिए आप सभी लोग। ठीक है, देखिए, प्रेत सिद्धि करने से आप प्रेत लोक में नहीं चले जाएंगे। प्रेत से सिद्धि करके आप अगर बुरे काम करते हैं, बुरे कार्य करते हैं, करवाते हैं, तो आप प्रेत लोक में जाएंगे, क्योंकि जितना आप जैसे जैसे काम करवाएंगे, गंदे गंदे काम करवाएंगे प्रेत से, वो तो बेचारा बंदिश में है, वो कर देगा, लेकिन उसका जितना भी पाप है आप में वो जुड़ता चला जाएगा, इसलिए आपको भी प्रेत लोक में भोगना पड़ता है। ठीक है, अगर उससे आप अच्छे कार्य कराते हैं, जन कल्याण कराते हैं, तो उस प्रेत का भी पाप कटेगा, पुण्य की ओर, मुक्ति की ओर वो भी जाएगा, उसका शक्ति भी बढ़ेगा और प्रेत योनि से वो देव योनि में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और आप भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो मंत्र आप सब लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। मंत्र है ओम श्रीम
ह्रीं बम बम भूम भूतेश्वरी मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है, एक बार और सुनिए। ओम श्रीं ह्रीं वम बम बम भूतेश्वरी मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र एक बार और सुनिए। ओम श्रीं ह्रीं बम बम भूम भूतेश्वरी मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र पहला मंत्र है और एक दूसरा मंत्र भी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो लेकिन ये दूसरा मंत्र विधि विधान यही रहेगा, लेकिन दूसरा जब आप मंत्र जाप करेंगे तो इससे चंडाल प्रेत की सिद्धि होता है। ठीक है, चंडाल उसका नाम ही है चंडाल प्रेत। ठीक है, क्योंकि वो अपने कुकर्मों के कारण ही चंडाल योनि में भटकता है। ठीक है, और ये बहुत ही खतरनाक होता है, किसी के बस में काबू में जल्दी नहीं आते हैं। तो उसका भी मंत्र सुन लीजिए। ओम नमो प्रेतेश्वरम एकम चंडालम मनसेवकम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र एक बार और सुनिए। ओम नमो प्रेतेश्वरम एकम चंडालम मनसेवकम कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है, मंत्र यही है। मंत्र को मैं हो सकता है समय मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा। और साधना को आप सभी लोग बिना अनुमति के कभी ना करिए। ये नहीं बोलता हूँ कि मेरा अनुमति लीजिए, आपके गुरु भी हैं तो उनसे अनुमति लीजिए। गुरु नहीं है तो आपके गांव के अड़ोस पड़ोस में कोई भगत होंगे, अच्छे जानकार भगत होंगे, तो उनसे अनुमति लीजिए, उनके सानिध्य में कर लीजिए, वो सिद्धि करा देंगे। ठीक है, बशर्ते वो सामर्थ्यवान होने चाहिए। ठीक है, और देखिए प्रेत साधना तो मेरे पास बहुत सारा है, लेकिन मैं ये सब चीज पे मैं ध्यान ज्यादा नहीं देता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए मेरा यही सोच है कि सीधा कांटेक्ट रखना है। ठीक है, तो पावर हाउस में रखिए, ये सब छोटे मोटे शक्ति के चक्कर में नहीं पड़ा जाता है, क्योंकि जब आपके सोर्स, जब आपका पावर डायरेक्ट कांटेक्ट होगा पावर हाउस में, ठीक है, बड़े बड़े शक्तियाँ आप रखेंगे, सिद्धि करके रखेंगे, उनका सेवा करेंगे, तो ये सब छोटी शक्ति सिर्फ आपके आवाहन पे चलने लगती है। ठीक है, ये बात को आप समझिएगा, ये सब बात आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, सिर्फ भरमाएगा लोग। ठीक है, कि ये सिद्धि कर लीजिए, ये कर देगा, वो कर देगा, कोर्ट कचहरी का काम कर देगा, आपको संपत्ति ला के देगा, धन लेके देगा। इसी चक्कर में बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए। तो खैर ये सब छोड़िए, आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय मां काली।